Assalamu alaikum. Today we discuss the new topic of POC, that is establishing a business with problems facing a businessman और अदर्स फैक्टर्स। ठीक है कि कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए या कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपको जो मसाइल दरपेश होते हैं वो आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा तवील है तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है फाइनेंसिंग, मालियात की। ये सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आप जब कारोबार शुरू कर रहे हैं तो आपके पास पैसा मौजूद है, और अगर पैसा मौजूद है तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो आपका पर्सनल है, या ये कह लें कि वो आपने किसी बैंक से लिया है, या आपके पास कोई ये समझ लें कि पर्सनल रिटेनर है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। इसी तरीके से जब ये डिसाइड हो जाता है फिर हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं कि हाउ आई प्रोड्यूस, या मैं किसी से ख़रीदूँ, मैं खुद से करूँ या मैं किसी से बनवा के ले लूँ। ये हमारा सेकंड काम होता है, बनी बनाए ले लें या रेडीमेड, या फिर हम दूसरे पे काम करें। ये प्लानिंग्स के अंदर शामिल होते हैं। फिर कारोबार जब स्टार्ट होता है तो रिस्क लाजमी है। अब कौन से रिस्क होते हैं? रिस्क के अंदर हमारे पास नेचुरल फैक्टर्स हैं। वो नेचुरल फैक्टर्स ये हैं कि कीमत का एकदम बढ़ जाना, कीमत का एकदम गिर जाना, किसी न्यू फैशन का फ़ौरन आ जाना, और उसी जो फैशन आया है सडनली आपने उसको कॉपी किया फिर चेंज हो गया, तो ये रिस्क कहलाता है। और ये कारोबार के अंदर लाजिम है, ऐसा नहीं है कि हम उसको निकाल सकते। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट जो हैं वो हर एक कारोबार को स्टार्ट करने के लिए आप फेस करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो क्वालिटी, ग्रेडिंग, स्टैंडर्ड ये मेंटेन करना है। पहले तो आपने ये देखना है कि कस्टमर उस लोकेलिटी का है कैसा। अगर वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेट्स टेक द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स। जी दो मुलाजमत अच्छी नहीं होती। सवाल है कि भाई बिज़नेस में रिस्क है तो मुलाजमत के लोग कहते हैं कि अच्छी नहीं होती। तो ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, मुलाजमत इसलिए अच्छी नहीं होती कि आप एक उम्र उसमें सरवाइव करते हैं, एक उम्र आप उसमें देते हैं, बट जब आपकी वो एज निकल जाती है तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते। बट बिज़नेस में अगर रिस्क है, फॉर इंस्टेंस कि अगर अल्लाह ना करे बिज़नेस डाउनफॉल पे चला जाता है, तो ये है कि आपके पास इतना तो था कि आप उसको कवर अप कर सकते हो। या ये कह लें कि अगर आप नहीं कर पा रहे या आप किसी वजह से स्विच कर गए तो उसकी ऑनरशिप किसी और को मुंतकिल की जा सकती है। बट मुलाजमत में क्या है कि अगर डेजिग्नेशन आपका था कि एक मैनेजर है, अब वो मैनेजर जो है, लाजमी सी बात है कि जब कोई दूसरा मैनेजर आएगा तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा बेसिकली डिफरेंस है इसके अंदर। बट बिज़नेस में ऐसा नहीं है। अगर करोड़ रुपए की जगह है या करोड़ रुपए की मालियत हो गई तो दूसरा शख्स भी उसको करोड़ रुपए से ही आगे लेके जाए। ये इसमें फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन सर प्राइवेट जॉब में भी तो अनाउंसेस होते हैं। तो देखें, प्राइवेट जॉब का मतलब ही यही है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। प्राइवेट, ठीक है, निजी, किसी के लिए काम कर रहे हैं। अलाउंसेस हैं, बिल्कुल हैं। कब तक हैं ये आप बताएं। या आप भी समझदार हैं ना कि भाई अलाउंसेस हैं, वो या तो आपको एक बेसिक सैलरी दे देंगे, कमीशन दे देंगे, मेडिकल दे देंगे, इसके अलावा क्या देंगे आपको? तो ये छोटी बातें जो है ना, बेसिक पॉइंट्स हैं कि बिज़नेस के अंदर आप इन तमाम तर चीज़ों में क्या हो, फ्रीडम रखते हो। कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टाइम की कोई कैद नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। और किसी और सवाल? सर बिजनेस में जैसे आपने कहा कि रिस्क जो है वो लाजमी है, तो रिस्क लाजमी क्यों है बिजनेस में? देखें, रिस्क इसलिए लाजमी कि कंपटीशन है। रिस्क इसके लाजमी है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो आए रोज़ को ना कोई न्यू पॉलिसीज़ लेके आती है, अमिटमेंट करती है। तो इस हवाले से आपको इनको चीज़ों को फेस आउट करना पड़ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए रिस्क इसके अंदर जो है वो बेयर करता है। ये चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि आप समझें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो जैसे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो ये भी बिजनेस ही है? बिल्कुल, डेफिनेटली प्राइवेट स्कूल्स। अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइवेट स्कूल्स में ये है कि आपको जो
इनकम जनरेट होगी या प्रॉफिट जनरेट होगा वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी जितने क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतना ही प्रॉफिट। बट गवर्नमेंट सेक्टर भी प्रॉफिट रख रहा है। कैसे रख रहा है कि वो आपका वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बट उसमें क्वांटिटी का नहीं है। यही लैक ऑफ समझ लें कि हमारी फकदान है तालीम का, जो हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे हज़ार स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, मगर क्या कि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। बस ये है कि प्रमोट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। 3 to 5 आपने प्रमोट करना है, आप बिहाफ तो रखें कि 3 to 5 अगर प्रमोट कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कैलिबर तो होना चाहिए। वो कैलिबर ही आपने डिसाइड नहीं किया। तो इन स्कूल्स की बात, अच्छा प्राइवेट स्कूल्स क्या हैं, वो कमाने के उन्होंने बहुत सारे तरीके रखे हैं। किताबें प्रिंट आउट करवानी है, बुक्स आपने अपनी पब्लिश करानी है, एनुअल फीस है और अदर चार्जेस हैं। तो वो जो ये इन तमाम तर चीज़ों को फैक्टर्स को बना के इन्होंने एक समझ लें कि एक जस्ट लाइक का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ आई बात है? और किसी कोई सवाल? सर, जब इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज कम क्यों होती है और गवर्नमेंट सेक्टर की ज़्यादा? प्राइवेट सेक्टर्स की सैलरीज कम क्यों है इस बिज़नेस को लेके और गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरीज क्यों ज़्यादा है? प्राइवेट सेक्टर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, ठीक है, और गवर्नमेंट डिपेंड करती है हमारे टैक्सेस पे। टैक्सेस तो आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, बट प्राइवेट सैलरीज ये इसलिए कम होती हैं कि उनको अदर एक्सपेंसेस भी देखते हैं। गवर्नमेंट के अंदर अगर बिल्डिंग है तो वहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं है, बिजली का कोई बिल नहीं है, और फिर ये समझ लें कि आप जो भी अलाउंसेस हैं, जो भी फैसिलिटेशंस हैं, वो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर रही है। प्राइवेट के अंदर इवन इलेक्ट्रिसिटी भी अरेंज करनी है, स्टेशनरी भी खुद अरेंज करनी है, टीचर भी आपने अरेंज करना है, और आईटी को भी आपने खुद अरेंज करना है। तो इन तमाम तर चीज़ों को यूनिट्स को डिवाइड करके हमारे पास क्या हो जाता है कि फिर वो अमाउंट जो है वो फिर मुख्तलिफ हो जाता है। ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और किसी और सवाल? जी, देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जिस कारोबार में नफ़ा नुकसान ना हो हराम है। ये इस्लामिक, अच्छा सवाल है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप प्रॉफिट ही गेन कर रहे हैं, आप खुद भी कॉन्सेप्ट से रखते हैं कि प्रॉफिट ही आ रहा है, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही हो? ये तो आप एथिकली भी सोचें, अखलाकी तौर पे भी सोचें, और आप अगर इसको माइंडसेट में रखें कि ऐसा कौन सा बिजनेस जिसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट ही हो। या तो वो सूद हो रहा होगा, ठीक है, या तो वो किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो कि इस्लाम में ममनू है, उसकी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अनकाउंटेबल प्रॉफिट है। मैंने सिर्फ प्रॉफिट का वर्ड यूज़ किया है, लॉस का वर्ड यूज़ ही नहीं करता। तो ये वो चीज़ें जिसके अंदर हमें जो है नुकसान देखने को नहीं मिलता। और फिर उलमा कराम जो बात करते हैं बिल्कुल सही करते हैं कि अगर कोई कारोबार किया जाए, अब जैसे स्कूल की बात की, तो स्कूल के अंदर लाजिम सी बात है कि प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। कोविड आ रहा है तो कोविड के अंदर स्कूल्स बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट तो सपोर्ट करी। अभी आपने सवाल किया ना कि गवर्नमेंट क्या, उनको तो मिल रही है गवर्नमेंट सेक्टर से, बट क्या प्राइवेटाइज जो स्कूल्स हैं या प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या वहीं पर स्टॉप हुआ? ये इसमें समझ आई बात? आई होप सो कि आपको ये तमाम तर हेडिंग्स बहुत ब्रीफली समझा दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो इसकी फर्दर हेडिंग्स है उसको हम डिस्कस करेंगे।